नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। महिलाओं की शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा पर वर्तमान समय में बहुत बड़ा बवंडर भी खड़ा हो चुका है। आखिर शिक्षा है क्या? शिक्षा से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शिक्षा से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो सकता है। ज्ञान को हम लोग अगर 3 भाग में बांट करके उसको समझने का कोशिश करते हैं तो फिर सही रूप में वो वास्तविकता पे आती है। एक ज्ञान हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, उसमें एक से बढ़कर एक उदाहरण है। महिलाओं को और पुरुष का एक संबंध, अगर संस्कृति का ज्ञान हमारे बीच में आता है तो हमें देखने को मिलेगा शिव पार्वती, सीता राम, कृष्ण रुक्मिणी राधा, मतलब कैसे एक सामाजिक जीवन में व्यक्ति को रहना चाहिए, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा स्टेज अगर उसकी बात करें हम तो व्यवहारिक ज्ञान। तो देखिए ना, सीधा सा संबंध है। अगर संस्कृति का ज्ञान हो जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति का, तो व्यवहारिक ज्ञान भी अपने आप आ जाएगा कि कैसे हमको अपने पिता के साथ रहना है, कैसे भाई के साथ रहना है, कैसे माँ के साथ रहना है, कैसे बहन के साथ रहना है, कैसे ननद के साथ रहना है, कैसे पति के साथ रहना है, कैसे पत्नी के साथ रहना है, मौसा मौसी ताई, सबके साथ किस प्रकार व्यवहारिकता है, वो सब ज्ञान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। हालांकि सोशल साइंस है, सोशल साइंस की पढ़ाई होती है, उसमें भी ये बताया जाता है। लेकिन संस्कृति का यदि ज्ञान हम लोग को हो जाता है तो व्यवहारिक ज्ञान जो है निश्चित रूप से हम लोग के पास पहुंच जाता है। तब जाकर के हम लोगों को जो आजकल का मॉडर्न ज्ञान है, वो ज्ञान की आवश्यकता तभी फलीभूत हो पाती है। क्योंकि हम अगर अपनी संस्कृति की बात करें, हम तो यूँ कहते हैं कि अगर मुझे ज़रूरत है विज्ञान की तो उसकी पढ़ाई हो, अगर हमें ज़रूरत है मैथमेटिक्स की, अर्थ विज्ञान की, तो उसकी पढ़ाई तो होनी चाहिए। अगर हमें इतिहास की पढ़ाई करनी है, अर्थ विज्ञान की पढ़ाई करनी है, ये सब पढ़ाई के साथ साथ सोशल विज्ञान भी है। लेकिन संस्कृति का भी एक कोर्स निश्चित रूप से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। तो अभी जो बवंडर आया है कि एक महिला जो है वो एसडीएम बनते के साथ ही अपने पति को छोड़ गई और वो पति उसके लिए बहुत मेहनत किया, उसको पढ़ाने में मदद किया और वो पति को छोड़ कर चली गई। तो इस तरह की घटनाएं तो बहुत सारी हैं। एक घटना सामने आ गया है तो क्यों हो रहा है ये? इसका कारण बस यही है कि ज्ञान का सही मतलब हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ज्ञान का सही मतलब हमारी भारतीय संस्कृति, वहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दादी नानी जो कहानियाँ बताती हैं हम लोग के पुराने समय की, वहाँ से सही ज्ञान प्राप्त होता है। संस्कृति से, व्यवहारिकता से, तब जा कर के ये सब ज्ञान, और ये सब ज्ञान में भी विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये सारे जो हैं, उसके साथ हमारे संस्कृति का भी कोर्स जुट जाता है तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं घटेंगी। लेकिन बात यहाँ ये है, एक तरफ से सोचें अगर हम, तो वो महिला किसी पुरुष के पास चली जाती है। इसको 2 तरीके से हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। एक कि उसने पढ़ाई वाला ज्ञान तो कर लिया, पढ़ाई वाला ज्ञान के मतलब कि जो कंपटीशन में कैसे सक्सेस हुआ जाता है, तो ये वो सक्सेस हुई, इसका मतलब ये है कि उसके पास एक अच्छा ब्रेन था, वो तेज तर्रार लेडी थी, वो एक सुलझी हुई लेडी थी। लेकिन उसके अंदर हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं था, हमारे अंदर व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं था। उसका परिणाम ये हुआ कि वो अपने पति के साथ छोड़कर चली गई। एक विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है। दूसरा विश्लेषण, प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में हर तरह की महिलाएं, हर तरह के पुरुष देखने को मिले हैं। राम के समय में भी रावण थे,
कृष्ण के समय में भी कंस थे, सुपर्णखा थी राम के समय में भी, हर जगह पर हर समय देखने को मिला है। तो ये उस समय जैसे वो लोग, या तो उन्हें राक्षस कहा गया या वो लोग अपवाद थे, तो इस समय में वो लेडी एक अपवाद है। निश्चित रूप से सारी महिलाओं को उससे तुलना नहीं किया जा सकता है। हमारे देश की जहाँ भी संस्कृति का और व्यवहारिकता का ज्ञान जिस परिवार में भी मिलता रहा है, निश्चित रूप से वहाँ की महिलाओं का पूरे परिवार को संभालने की बात है। अब महिला के पढ़ने की बात, अरे हमारी बेटी पढ़ेगी, निश्चित रूप से ये कहावत बहुत पहले से चला आ रहा है कि एक महिला पढ़ती है तो उसका परिवार पढ़ लेता है, पूरा समाज पढ़ लेता है। निश्चित रूप से हम अपनी बेटी को तो ज़रूर पढ़ाएं, साथ ही साथ हम रियल पढ़ाई, संस्कृति, व्यवहारिकता और तब जा कर के ये कंपटीशन पास करने वाला पढ़ाई, ये तीनों का सामंजस्य मिलेगा, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी। और ये अपवाद तो युगों युगों में हमेशा होता रहा है, इसका उदाहरण हम लोगों को मिलता रहा है। तो इस अपवाद को साइड किया जाए और निश्चित रूप से सभी महिलाओं के हित को लेकर के, अपने समाज के बेहतरी को लेकर के, अपने सभी परिवार को संगठित करने वाली वो महिला जिसको हम लोग मातृशक्ति कहते हैं, जो कि परिवार के जड़ को संभालती है, तो इन अपवाद के चलते उन सभी को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से माँ, पत्नी, भाभी, ननद, हर रूप में महिला जो है बहुत ही सशक्तता के साथ अपना ड्यूटी करती हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए और सभी महिलाओं को, ये चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, निश्चित रूप से तीनों स्तर का ज्ञान उनमें जाएगा और वह समाज को विकसित करने में अपना पूरा योगदान देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि किसी अपवाद, हर युग में राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, हर युग में अपवाद पैदा लिए हैं। तो किसी एक अपवाद के चलते, जिसके चलते कई कारण मैंने बताया, कई कारण हैं, तो उसके चलते किसी को अपने समाज के विकास से नहीं रोकना चाहिए। इसलिए बेटी को भी पढ़ाएं, बहू को भी पढ़ाएं, पत्नी को भी पढ़ाएं, सभी महिलाओं को भी पढ़ाएं और बेटा को भी पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।